यहाँ से नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। धान की पराली को लेकर जहां किसान परेशान है, वहीं सरकार भी पराली जलाने को लेकर सख्त है। इस बात को लेकर आज कई गांव के किसान डीसी से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। एक रिपोर्ट। काली दिवाली मनाएंगे धरती पुत्र, पराली बनी किसानों की परेशानी। ऐसे में किसान कहां ले जाए पराली? सरकार निकालेगी पराली का समाधान। दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण का ठीकरा, हरियाणा पंजाब सरीखे पड़ोसी राज्यों के सिर फोड़ा। दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह हरियाणा के खेतों में पराली का जलाया माना गया। हालांकि इस मामले में एनजीटी ने भी अपनी नाराजगी जताई, जिसे लेकर हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन पराली जलाने वाले किसानों पर जहां सरकार सख्त है, वहीं किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिरसा में करीब 500 किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का सरकार से सीधा सवाल है कि पराली जलाने पर सरकार ने रोक तो लगा दी, ऐसे में अब किसान पराली लेकर जाएं तो जाए कहां? बिजाई का समय भी बीत रहा है। इस बात को लेकर किसान सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि या तो धान के अवशेष उठाने के लिए सरकार प्रबंध करे, नहीं तो कठोर फैसला लिया जाएगा। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला राजस्व अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप चुका है, जिसमें किसानों ने अपनी मांगे रखी हैं। पराली का सरकार स्थायी समाधान निकाले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों के बैंक खातों से फसल बीमा के नाम पर राशि काटना बंद किया जाए, किसानों के कर्जे माफी के लिए किसान कर्जा मुक्ति बोर्ड का गठन किया जाए, बेसहारा पशुओं को समाधान किया जाए, मंडियों में किसानों की फसल की सरकारी खरीद निश्चित की जाए। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार पराली का हल नहीं निकाल पाती तो प्रदेश में किसान काली दिवाली मनाएंगे और सरकार के खिलाफ पराली जलाकर अपने गुस्से का इजहार करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों की समस्या का हल निकालती है या फिर किसान अपने गुस्से का इजहार कर काली दिवाली मनाने को मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो धान की इसी पराली को लेकर किसान परेशान है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि एक तरफ वायु प्रदूषण को लेकर सरकार भी सख्त है और ये सख्ती कोर्ट की तरफ से आई है। दिल्ली ने भी इधर ठीकरा फोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि किसान इसको लेकर जो परेशान है, वो किसान आखिर कहां जाएं, वो किसान आखिर क्या करें। डीसी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन क्या सरकार इसका कोई ठोस हल निकालेगी, ये एक बेहद अहम सवाल है। और यही वजह है कि इस मामले में एनजीटी ने भी अपनी नाराजगी जताई है और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो रोक लगाई गई है, उस रोक के बाद इस पराली का किसान क्या करें, क्योंकि परेशानी इसलिए भी क्योंकि वो खेतों में पराली रख नहीं सकते। अगले सीजन की उनको बुआई करनी है, उसको वो जला नहीं सकते क्योंकि एनजीटी बेहद सख्त है, कोर्ट भी बेहद सख्त है, सरकारें भी बेहद सख्त है। तो आखिर बीच का समाधान क्या निकाला जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई अब जो किसान है वो बेहद परेशान है, क्योंकि खेतों की बिजाई का भी समय बीत रहा है और इस बात को लेकर किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि या तो धान के अवशेष उठाने को लेकर सरकार प्रबंध करे या वो कोई कठोर फैसला करेंगे। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जिला राजस्व अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप चुका है और इसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, किसान नेता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरनाम जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी गुरनाम जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी अब आइए। पराली किसानों की परेशानी बन गई है, इस समस्या का आखिर क्या हल निकाला जाए गुरनाम सिंह जी? क्योंकि किसानों में अब इसको लेकर खासा आक्रोश है, ना तो उसको जलाने दिया जा रहा है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए की जा रही है। देखिए, इसके दो हल हैं। एक तो ये है कि सरकार इसको मनरेगा में निकलवा दे। हाँ।
किसान अपना ट्रैक्टर लगा देगा हाँ। और जो मजदूर है वो मनरेगा के मजदूर दे दिए जाएं और मनरेगा के मजदूर इसको लाद के खेत से बाहर निकाल दें। एक हाल तो इसका ये है। हाँ। और दूसरा हाल इसका ये है जिस पे सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके बंडल बनते हैं, बंडल बनाने की मशीन आती है लेकिन वो कॉस्टली है, किसान खुद उसको नहीं ले सकता। वो मशीनें हर गांव में उपलब्ध करा दी जाए, चाहे उसका कुछ किराया भी रख दें तो वो मशीनें उपलब्ध करा दी जाए, उसके बंडल बन जाए, बन के फिर वो बिक जाती है। जी। तो जितना उस पर खर्चा आता है उतना पैसा किसान को मिल जाता है। वो इसका सबसे उत्तम जो इलाज है, सबसे बढ़िया जो इलाज है इसका वो है कि इसके बंडल बना दिए जाए। कुछ जगह पे मशीनें हैं लेकिन सभी जगह पे नहीं है। अब किसान की मजबूरी ये होती है वो मशीन तो ले नहीं सकता। हाँ। और किराए पे उसको मिलती नहीं है। हाँ। और बिना को जड़ाए खेत की जुताई नहीं कर पाता। हाँ। खेत में मान लिया हाँ। आलू लगाने हैं हाँ। तो उसमें क्या करे किसान, तो उसकी मजबूरी है। और दूसरा ये कि जैसे अब धान कट रहा है हाँ। जो तो बहुत पहले कट गया उसका तो अलग बात है। अब धान जो कट रहा है हाँ। अब इसमें किसान इतना वेट भी नहीं कर सकता कि उसको 15 दिन तक 20 दिन तक उसको जुताई करके फिर उसको पानी लगाए फिर उसको खेत में गड़ाए। उसमें इतना लंबा टाइम लग जाएगा कि तब तक गेहूं बिजाई का टाइम निकल जाएगा। तो ये किसानों की मजबूरी है। सरकार को इस पे जो ध्यान देना चाहिए वो ये देना चाहिए कि मशीनें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा दे ताकि उसके बंडल बनाए और वो फिर फैक्ट्री वाले उसको ले जाते हैं। कई जगह तो इससे पंजाब में एक जगह इससे बिजली भी बना रहे हैं। हाँ। और ये बॉयलर में जो है वो ईंधन का काम जो है वो पराली से लेते हैं फिर। हाँ। तो आपको लग रहा है कि सरकार जो एक आपने अहम बात कही कि इसका उठान भी होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये विकल्प भी सरकार के सामने रखना चाहिए आप लोगों को? देखिए हमने सरकार के सामने ये कहा, हमने परसों हम गोहाना में थे और परसों गोहाना में हमने ये दोनों विकल्प सरकार के सामने रखे। आपके माध्यम से भी हम ये विकल्प रखना चाहते हैं कि अभी का तुरंत का जो इसका इलाज है मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको उनके लिए काम ढूंढना पड़ रहा है सरकार को। और ये काम मनरेगा के मजदूरों से लिया जा सकता है। इसमें खेत खराब होने से भी रुकेंगे और मजदूरों को मजदूरी भी मिल जाएगी। तो मनरेगा अभी फिलहाल इसको मनरेगा के मजदूरों से निकलवा के जो खाली जगह उस पर डाल देना चाहिए और आगे के लिए इससे जो है वो मशीन उपलब्ध करानी चाहिए। हर गांव में मशीन जरूर होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम बात है। बहुत शुक्रिया आपका गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, हमसे इस तमाम बातचीत के लिए आपका। काली दिवाली मनाने का भी इन किसानों ने फैसला लिया कि अगर पराली का कोई निपटारा नहीं होता है तो आखिर इसका निपटारा कैसे किया जाए, ये एक बहुत अहम बात हो गई है। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सब बात धान की पराली को लेकर कर रहे हैं, जिसको लेकर एनजीटी भी काफी सख्त है, सरकार भी बेहद सख्त है और किसान बेहद परेशान है क्योंकि वो इसे जला नहीं सकते और खेतों की बिजाई का समय इस वक्त। तो आखिर विकल्प क्या निकाला जाए, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तमाम किसान। और किसान यूनियन के बैनर तले इन लोगों ने काली दिवाली मनाने का भी निर्णय लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए? असल में इस प्रणाली के बारे में किसानों को बहुत सी भ्रांतियां हैं। ये आज का विषय नहीं है, ये हमेशा से चलता आया है। पहले तो किसान हाथ से कटाई करता था तो जो उसकी झाड़ होती थी, झाड़ने के बाद जो पराली बनती थी वो उपयोग होती थी पशुओं के चारे के रूप में और सब चीजों के रूप में। लेकिन क्योंकि आज हार्वेस्टिंग मशीनें आ गई हैं और मशीनों कंबाइन के द्वारा वो काट करके जो अवशेष बचते हैं उस अवशेष से किसान को ये लगता है कि मेरी जो रोपाई है या मैंने जो बीज डालना है या मैंने बाद में इसको बोना है खेत को, उसमें ये ठीक तरह से मेरे को उपयोग नहीं होगी। हालांकि किसान एडीओज जो वैज्ञानिक हैं या एडीओज हैं वो किसानों को बहुत बातें समझाते हैं कि आप किस तरह से बिजाई करें। ये अगर खड़ी भी रहेगी पराली के जो अवशेष है जिसको नीचे कटने के बाद जो नीचे जमीन के अंदर खड़ा रहता है उसके अंदर अगर डायरेक्ट भी लोग बिजाई करेंगे गेहूं की तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। किसानों को वैज्ञानिकों ने बहुत समझाया है। एक ड्रिल मशीन दिया गया, उस ड्रिल मशीन के बाद जुताई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी सोरिंग हो सकती है, डायरेक्ट भी उसकी बिजाई हो सकती है, लेकिन उसको जलाना इसका विकल्प नहीं है। क्योंकि जलाने से
जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त होती है। जलाने से जो उसमें खेती के हेल्पफुल कीटाणु हैं या जीव हैं, उन जीवों जल जाते हैं, मर जाते हैं, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है उसके धुएं से। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत से वैज्ञानिक अब इसमें और भी आगे शोध कर रहे हैं, जिसमें एक इस तरह का केमिकल लाने की बात भी है कि जो इसको गला देगा जमीन के अंदर। मुख्य कारण क्या है? किसान को ये लगता है कि ये जो बचे हुए अवशेष हैं, हाँ। जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे या इसकी जुताई करेंगे तो ये गलेंगे नहीं, जमीन के अंदर गलेंगे नहीं, तो जो उपजाऊ क्षमता है जमीन की वो कम हो जाएगी, ऐसा किसानों का सोचना है। लेकिन जो वैज्ञानिक उनको सलाह देते हैं, वैज्ञानिक जो उनको परामर्श देते हैं, मुझे लगता है किसानों को उन वैज्ञानिकों के परामर्श के आधार पर, जो भी कृषि वैज्ञानिक पर कहते हर हैं, किसान उस तक पर चलना चाहिए और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर संजय, हाँ, लेकिन अहम बातें हैं कि जागरूकता जरूरी है, लेकिन हर किसान तक ये उपलब्ध भी नहीं है कि वो वैज्ञानिकों की बातों को समझ सकें या उन तक ये बातें पहुंच सके। और मशीनें भी, जहां तक आपने ड्रिल मशीनों की बात की, उनकी भी उपलब्धता ज्यादातर किसानों के पास नहीं हो सकती है। चलिए लौटेंगे आपके पास। अरविंद भारद्वाज हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए हैं। नमस्कार अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? अरविंद भारद्वाज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो, मैं हाँ, सुन पा रहा हूँ। अब बात हम धान की पराली को लेकर कर रहे हैं, जिससे किसान जो है वो बेहद परेशान है कि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं इसको लेकर, क्योंकि इसे वो जला नहीं सकते। एनजीटी सख्त है, कोर्ट जो है वो बेहद सख्त है, और सरकार भी बेहद सख्त है, और बहुत सारी जागरूकताएं हैं जो इस पूरे मसले को लेकर किसानों तक पहुंचनी चाहिए कि पराली के अवशेषों का आखिर क्या किया जाए। इस मसले पर पार्टी की तरफ से आपका क्या सोचना है? नहीं, ये सरकार का एक तुगलकी फरमान है कि पराली जलाने से जो रोकने की बात कर रही है सरकार, या तो सरकार कोई ऐसा इंतजाम करे, ठोस इंतजाम, कि जहां ये सब ले जाया जा सके, या फिर सरकार किसान को अपने तरीके से निपटने दे। क्योंकि आप जलाने नहीं देंगे वो बात ठीक है, पॉल्यूशन के हिसाब से आपकी बात समझ में आई, परंतु किसान इसका क्या करेगा? क्योंकि अब तो बिजाई का समय आ गया, गेहूं की बिजाई का समय है। दिवाली के आसपास गेहूं की बिजाई शुरू हो जाती है, तो फिर जो इतने ढेर लगे पड़े हैं खेतों में, उसका क्या करेंगे? और ये दिवाली जो काली मनाने की बात कर रहे हैं, ये किसानों के लिए खुशी नहीं, मजबूरी है उन बेचारे किसानों के लिए, क्योंकि धान की कीमत मिली नहीं, उसमें पहले ही 100-200 रुपए का कट सरकार ने लगा दिया, तो वो मार उसके ऊपर, फिर ऊपर से जुर्माने उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये तो मजबूरी में काली दिवाली मनानी पड़ रही है किसान को। मेरा तो सुझाव है किसानों को कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के इस पराली को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनके घरों के बाहर जाकर ढेर लगाते हैं, वो फिर अपने आप निपटेंगे इससे, जैसे वो निपटना चाहे। चलिए, ये सलाह अब अच्छी लगेगी या बुरी है तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अरविंद भारद्वाज जी की सलाह पर डॉक्टर संजय शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अरविंद जी नेता अभय चौटाला से पूछना चाहिए कि उन्होंने किसानों को काली दिवाली मनाने के लिए पहले भी कहा था और उन्होंने अपना निर्णय बाद में वापस ले लिया। अब उनका, क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि किसान काली दिवाली मनाएंगे। किसान आपके बंधुआ हैं क्या? किसान आपके इशारे पे चलने वाले हैं क्या? ये सरकार किसान हितैषी है, आपकी सरकारें भी नहीं है। आपने किसानों के लिए क्या किया? किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसानों के ऊपर गोलियां और डंडे बरसाते थे आप लोग, तो अब घड़ियाली आंसू बहा करके उन किसानों के साथ खड़े होने का नाटक आप कर रहे हैं। तो इसलिए केवल ये कह करके किसान काली दिवाली मनाएंगे, ये केवल आपका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला एक मुहावरा, वो आप पे चितार्थ हो रहा है। अभय चौटाला ने पहले भी किसानों के मुद्दों पर इस तरह की बात की थी और बाद में स्टेटमेंट दे दी थी कि नहीं जी हमने तो इसको वापस ले लिया, क्योंकि किसानों का समर्थन इनको नहीं मिला, क्योंकि किसानों को बरगलाना चाहते हैं, किसानों को गलत रास्ते पे डालना चाहते हैं। ये सरकार, मनोहर लाल की सरकार, किसान हितैषी है। 2 साल इस सरकार के पूरे हो रहे हैं और चारों तरफ हरियाणा के अंदर एक विकास की बहार बह रही है जो इन विपक्ष के लोगों को भा नहीं रही है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय शर्मा और अरविंद भारद्वाज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। किसान नेता अतर सिंह संधू हमारे साथ जुड़ गए। संधू साहब, लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार हम चाहेंगे, चूंकि आप किसान नेता हैं और किसानों की समस्याओं को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लिहाजा हम उस पर एक सार्थक चर्चा कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स
और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गर्म पकौड़े रह गए थोड़े। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। याद है मुझे मेरे सारे गुनाह, एक मोहब्बत कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, तीसरा बेपनाह कर ली। हरियाणा न्यूज की खास पेशकश, खुदकुशी कर लूं या इश्क, रात 9:30 बजे। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। हरियाणा न्यूज का बड़ा सर्वे, सरकार के 2 साल और कितना कमाल। हमारी टीम आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है। वोटिंग की काउंटिंग, हर जगह हमारी टीम पहुंची है।
मैं मौजूद हूँ आज बहादुरगढ़। हमारी टीम पहुंची है गुरुग्राम में, हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। दिवाली की जनता की क्या राय है? 2 साल जनता के लिए कैसे रहे यह जानते हैं जनता से। आपने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? आप देख रहे हैं कि इस वॉर रूम में किस तरह से हम पूरी शिद्दत के साथ वोट्स को काउंट कर रहे हैं। सर्वे का नतीजा हम आपको दिखाएंगे 26 तारीख, देखना ना भूलें हरियाणा। पराली पर एक घमासान मचा हुआ है। आखिर इस धान की पराली को लेकर किसान क्या करें, ये बड़ा अहम सवाल है और इसीलिए किसानों का रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान नेता अतल सिंह संधू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संधू जी, इस बार जो पराली है वो इसलिए भी मुश्किलों का सबब क्योंकि इसको लेकर एनजीटी भी सख्त, कोर्ट भी सख्त और सरकार भी सख्त, लिहाजा किसानों के सामने क्या विकल्प देख पा रहे हैं और इस समस्या का क्या हल होना चाहिए? देखिए मैडम, सरकार को सोचना चाहिए था पहले, जब 1 साल पहले जब एसजीटी ने किया भाई पराली जलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पोल्यूशन इससे ज़्यादा होगा, तो सरकार को किसानों को प्रशिक्षित करना चाहिए था भाई पराली का क्या करें, इसके लिए कोई डंप बनाया जाए, उसको पराली को खेत से कैसे निकाला जाए। तो किसानों के साथ बड़ी समस्या है, किसान अशिक्षित है, उसके साथ जब तक उसको टेक्नीशियन या किसान जो सरकार शिक्षित नहीं करेंगे तो कैसे अपनी पराली का समाधान करेगा। ये सरकार सिर्फ किसानों के ऊपर ही सख्त क्यों है, जबकि पोल्यूशन के लिए तो जब कितने हरियाणा प्रदेश में और दिल्ली प्रदेश में सरकार कोशिश कर रही है डीजल को रोका जाए। डीजल के सिर्फ किसानों के लिए डीजल बनाया गया था, अब सब ऑटो से लेकर गाड़ियां तक सब डीजल में चलती हैं, तो सरकार और एसजीटी उसको क्यों नहीं रोकती? उसको रोकना चाहिए, जो पोल्यूशन कम होगा। सिर्फ पराली का नाम लेकर किसानों को सरकार को बरगलाना या किसानों के साथ जिस तरह से केस बनाए जा रहे हैं किसानों के खिलाफ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी पहले सरकारों ने कभी नहीं किया और किसानों की समस्या को लेकर के हम बिल्कुल हर सत्र पर जाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार ने समाधान निकालने चाहिए, सरकार की ड्यूटी बनती है, किसान इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम सरकार प्रशासन का और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको एजुकेट करे, उनके लिए सेमिनार लगाए किसानों के लिए, जो किसान को बताए पराली का क्या समाधान किया। बात तो ये भी बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही थी कि पराली एक ऐसा विषय है जिसको लेकर ज्यादातर जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि तमाम इसको लेकर जो किसानविद हैं या जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक, उनका ये कहना है कि जो एक भ्रांति है इस पराली को लेकर, किसान उसमें ज्यादा जी रहे हैं। तो ये जागरूकता आखिर किसानों तक पहुंचे कैसे, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, जब फसल बीमा योजना से लेकर सरकार हर चीज किसानों पर थोप रही है, अब फसल बीमा जो भी किसान अगर लोन लेता है उससे उसके ऊपर जो उसको अगर वो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं भी लेना चाहता तो धक्के से उसके पैसे उसके बैंक में लगा दिए जाते हैं। जब हर चीज सरकार थोप सकती है तो ऐसे कानून क्यों नहीं बना सकती सरकार? पराली का जलाने का जो ना जलाई जा सके खेत में, उसको कैसे मेल्ट करना है, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार उसको विकल्प सोचे, सरकार क्या किया जा सकता है। किसान अगर उसको पराली को नहीं जलाएगा, उसको ऐसे वो मेल्ट नहीं हो सकती और अगली फसल की बुझाई किसान बिल्कुल नहीं कर सकता। हजारों सालों से ऐसा होता है भाई, चलो मान लिया अब जो मशीनी युग आ गया, इसमें पराली को ऊपर से काट दिया जाता है और उसको ब्रीक पराली को जलाया जाता है, तो उस समय पहले के समय में बदलाव है, लेकिन सरकार को जैसे बदलाव किया तो सरकार को भी सोचना चाहिए भाई इसके विकल्प कैसे ढूंढे। सभी हमारे धनाराम जागलान जी बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने हमेशा सरकार के साथ बात रखी भी, हमारे को प्रशिक्षित किया जाए किसानों की मांग को रखा, लेकिन सरकार ने ना, पहली सरकारों ने किसान की सुध ली ना इस सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब हमारा जो नौकरी पेशा लोग है उसके लिए सरकार हर बार आयोग बना देती है, उनकी हर साल में उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। क्या किसान के बारे में सोचा? एक मुश्किल से सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया, उस आयोग में भी उनके साथ धोखा किया। बीजेपी सरकार ने कहा जैसे हम पिछले 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने आयोग की बात की, वो हमें धोखे में रखा। उसके बाद ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, इन्हें कहा पहली कलम से हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस सरकार ने भी हमें ऐसे टालने का काम किया। जितनी भी सरकारें देश में हैं, इनको सोचना चाहिए किसानों के हित के बारे में, किसानों को एजुकेट करना चाहिए,
ब्लॉक स्तर पर, लोकल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, गांव स्तर पर भी जाकर के उनके वैज्ञानिक और जो प्रशासन है उनकी टीम उनको प्रशिक्षित करे। जैसे पहले गांव में हर एक टीवी चैनल के माध्यम से जो आर्य समाज के माध्यम से गीतों का प्रचार होता था, उस तरीके से सरकार के पास डिपार्टमेंट है, उन लोगों को जागृत कर सकती है भाई अपनी फसल के बारे में क्या उनका जो पराली को लेकर के उनका समाधान है, उसको कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। दूसरी बात जी, सरकार हम एक किसान को 6425 रुपए सालाना महीना मिलता है और एक चपरासी को 18,000 रुपए तनख्वाह। एक इससे तो बड़ी एक चपरासी लग जाए किसान का बेटा, वो ज्यादा अच्छा है। इस किसानों के साथ तो ये अन्याय है। तो मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा, 1 लीटर पानी हम ये जो मिनरल वाटर बेचती हैं कंपनियां 1800 रुपए लेकर 20 रुपए तक बिकता है। और एक जो फसल जो चावल की हमारी बिजाई हो रही है, 1 किलो चावल के अंदर कम से कम 50 लीटर पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, प्योर तरह शुद्ध। और उसमें उसकी जुताई है, बुआई है, खाद है, बीज है, उसके ऊपर 20 रुपए किलो हमारा चावल बिकता है। तो कितना दुर्भाग्य है किसान का। इससे अच्छा तो हम किसान पानी बेच लें, वो ज्यादा अच्छा है रोड पर खड़ा होकर के। किसान के साथ हम जो भी किसान, कोई भी युवा खेती की तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार की स्कीम नहीं है, सरकार सिर्फ किसान के ऊपर हर चीज थोप देती है और वोट बैंक की समझती है। संतोष साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, आपने इस खास चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत कम शब्दों में ही आपने अपनी बात को समझा लिया कि आप सोचकर देखिए कि किसान क्या सड़क के किनारे पानी बेच ले, वो ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है बनिस्बत की वो खेती करना बंद कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो इस देश पर कितना बड़ा संकट होगा, शायद आने वाली सरकारें भी उसको नहीं झेल पाएंगी। इसीलिए ये वक्त है कि अन्नदाता की तमाम जो परेशानियां हैं, जो संकट है, उनका समाधान सरकार को वक्त रहते करना होगा। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Da 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 da